अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर खुश-आमदीद आप सब लोगों को। अच्छा ये आजकल एक बहुत ही अफ़सोसनाक वाक़या जो स्वात में कुछ दिन पहले पेश आया है, इसमें एक ही फ़ैमिली के कुछ लोग दरिया में बह गए और उनकी मैयतें फिर पंजाब पहुँचाई गईं। उस हवाले से अगर हम देखें, बजाय इसके कि अफ़सोस ज़्यादा हो, तो कुछ लोगों ने अपनी रेटिंग बढ़ानी शुरू कर दी, कुछ ने सियासी रेटिंग जी असम्बलियों में झूठ-मूठ के उसके ऊपर वो करना शुरू कर दिया कि जी इनको फिर कचरे के डब्बे में पहुँचाया गया है, ये अफ़सोसनाक वाक़या है। कुछ ने इसको इस अंदाज़ से देखा कि जी आख़िर ये लोकल इंतज़ामिया और केपी में जो पिछले 3 दफ़ा ये हुकूमत जीती है पीटीआई, उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस हवाले से बातें की, वो तो सियासी स्कोरिंग थी। कुछ एंकर्स ने भी गुस्से का इज़हार किया, अफ़सोस का भी इज़हार किया और उसमें उन्होंने यही बातें की, दोहराई कि जी इतने बंदोबस्त नहीं था, पिछले 10-12 साल से एक ही हुकूमत है कि वो लोगों को बचा सके। कुछ सोशल मीडिया में मेरी तरह के लोगों ने अपनी रैंकिंग इस तरह बढ़ानी शुरू कर दी, किसी ने लिखने में, किसी ने कुछ करके, ये जी अगर ये नवाज़ शरीफ के बच्चे होते या किसी बड़े लोगों के बच्चे होते, जर्नलों के बच्चे होते, तो उनके पीछे हेलीकॉप्टर पता नहीं इस्लामाबाद से भी आ जाता और फलाना हो जाता, ये हो जाता। शायद इसमें कुछ हकीकतें भी हों, क्योंकि माज़ी में इस किस्म के वाक़यात तो हुए हैं और यकीनन अब लेकिन इसके ऊपर अगर हम देखें, तो ये जितने भी लोग ये बातें करते हैं, मैं इन सबसे ये क्वेश्चन करूँगा कि आपको ये जो अभी ये वाक़यात होते हैं और इसके ऊपर कोई सियासी स्कोरिंग करे, कोई अपनी सोशल मीडिया की स्कोरिंग करे, कोई अंदाज़ एक तो हमारी कौम को ये अंदाज़ भी बहुत पसंद होते हैं कि आप आँखें फाड़-फाड़ के बात करें, गला फाड़-फाड़ के बात करें। लेकिन पिछले 75 या 80 साल हमारे होने को आ गए हैं, तो मुझे आप ये बताएँ कि उसमें अभी तक कौन से ऐसे और सही काम हुए हैं जो अब ये होंगे? इदारों को तो हमने कभी आगे बढ़ने ही नहीं दिया। बनते जा रहे हैं और उसके ऊपर अपने मनपसंद सरबराहगान भी बिठा देते हैं, उनके नाम पे पैसे भी आ जाते हैं, एनडीएमए, पीडीएमए, एरा-पैरा, जो 2005 के खासकर ज़लज़ले के बाद पाकिस्तान में ये चीज़ें इंट्रोड्यूस होती रहीं। उ उन इदारों को हमने कितने तरक्की देने की ख़्वाहिश की है या हमने पूछा है, लेकिन जब ये वाक़यात होते हैं तो फिर वो हमें याद भी आ जाते हैं। बात ये है कि जब एक दफ़ा वाक़या हो जाए उसके ऊपर कोई बात करना चाहिए, लेकिन इस अंदाज़ से कि आप किसी दूसरे बंदे की इत्तलाज़ारी करें, वो ना करें। उससे पहले बात करें कि अगर ये वाक़यात होते हैं तो आपके पास क्या बंदोबस्त होते हैं। टूरिस्ट तो आएँगे, आपको भी पता है कि मानसून की बारिशें तो होंगी पाकिस्तान में, कोई पहली मर्तबा तो हुई नहीं है। अब हम इस ये इदारे इस लेवल पे हो जाने चाहिए, वो वफ़ाकी हैं या सूबाई हैं या वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, क्या वो इन चीज़ों को सँभाल सके? लेकिन नहीं, हम उसके ऊपर कभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो पैसे आते हैं वो तो हम इधर-उधर कर चुके होते हैं। उसके बाद जब वाक़या हो जाता है तो फिर हमें ये चीज़ें याद आ जाती हैं और ये हमेशा ही ऐसा होता है, ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। तो ये ज़रा जो एंकर्स हैं ना, जो गले फाड़ के बोल लेते हैं, जो सियासी लोग हैं, जो कि आँखें घूर-घूर के दिखा के इसके ऊपर अपनी स्कोरिंग ये ना करें। यहाँ तक आप लोगों ने कह दिया कि जो कचरे की गाड़ी में गए हैं, जबकि उन्हीं के रिश्तेदार वो कह रहे हैं कि जी हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं अल खिदमत फाउंडेशन के, डबल 1 डबल 2 के, कि उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जी हमारी मैयतें हमारे हवाले की, बहुत इज़्ज़त और एहतराम के साथ। पता नहीं किस दुनिया के लोग हो, जो चीज़ें यहाँ पे बड़े-बड़े होते हैं वो आपको नज़र नहीं आती और वो जो नहीं होने चाहिए वो आपको नज़र आ जाते हैं। काम करना है, आप सब लोग हम बशमूल मैं, हम सब इसमें शामिल है, अगर हम तरक्की हम पीछे जा रहे हैं, आगे नहीं जा रहे हैं। अच्छा, हम भी जब इसी पाकिस्तान में कभी बच्चे थे, उस वक़्त भी लोग रिश्वत लेते थे, लेकिन जहाँ तक हमें याद है तो वो डरते भी थे, शर्माते भी थे, डिक्लेयर भी नहीं कर पाते थे। फिर जब हम जवान हुए थोड़े से, यूनिवर्सिटी के लेवल पे आए, फिर लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि जी शर्माते तो थे वो, डिक्लेयर भी नहीं करते थे, लेकिन वो ये कह के अपने आप को जस्टिफाई करते थे कि जी हम क्या करें, गुज़ारा नहीं होता, बच्चों की फीसें ज़्यादा हैं, किराए ज़्यादा हैं, तनख्वाह में ये है, वो है, तो थोड़ा-सा जी ले लेते हैं बस गुज़ारा करने के लिए। अब हम इस उम्र में हैं कि 50 से ऊपर हो गए, खैर से। अब लोग इसको अपना हक समझ के लेते हैं, डिक्लेयर भी करते हैं, शर्माते भी नहीं हैं, डरते भी नहीं, डर तो बहुत दूर की बात है। उनको अल्लाह का डर नहीं रहा तो हुकूमत से क्या डरना होगा। अब वो डिक्लेयर करके लेते हैं कि हाँ जी, लेते हैं। नहीं होता गुज़ारा जी, और सब लेते हैं जी। बड़े-बड़े सरबरागान, सियासी लीडर लेते हैं, ओजीए में एमपीएस लेते हैं, ब्यूरोक्रेट्स लेते हैं।
एजेंसियाँ ली थी, तो हमने ले लिया तो कौन-सी बुरी बात है। एक ज़माने में मैं कब गया था अ, उम्रे पे, तो वहाँ पे ऐसी बहुत से बेकारी पाकिस्तानी भी थे, तो एक से कहा, "यार इस तरह ना करो।" आई एम टॉकिंग अबाउट 2019। तो उन्होंने मुझे लाजवाब कर दिया, कहते जी वो जो हमारे मुल्क के सरबराहगान बाहर जाके भीख माँगते हैं लोगों को, वो ख़ैर है, लेकिन अगर हम आपसे माँगते हैं फिर आपको पाकिस्तान याद आ जाता है, पाकिस्तानियत याद आती है, कौमियत ही ना याद आ जाती है। अब माफ़ करो यार, देने तो दे दो वरना जाओ। अच्छा, ये बहस अपनी जगह पे, लेकिन बात उनकी शायद गलत भी नहीं थी। इस कौम को भिखारी बना दिया गया है। तो अब इन तमाम बातों के ऊपर, और जो पहले मैंने बातें की, आपने अगर कुछ करना ही है या वाक़ई आप इतने सीरियस लोग हैं, आप बस जो सियासी कायदीन हैं, चाहे वो या हमारे एंकर्स हज़रात हैं या मीडिया के लोग हैं, तो अब इसे पॉज़िटिव अपने हवाले से किरदार करें, आज़ादी के तौर पे, पाकिस्तान की फलाह के लिए, इस्लाह के लिए। इसके लिए नहीं कि अपने स्कोरिंग बढ़ाने के लिए। आप सबका सुनने का बहुत-बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।